रेलवे में बार बार पूछे जाने वाले कुछ टाइम और वर्क के इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें बहुत सारे बच्चे फंसते हैं और ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन में रेलवे ने अभी हाल ही में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। देखिए जैसा ये क्वेश्चन दिया गया है और इसी में अगर आप देखेंगे अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का दिया गया है, तो इनको पूरा प्रॉपर मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं और अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो इसमें ट्रिक किस प्रकार से लगाते हैं उसको भी इस क्लास में हम देखने वाले हैं। टॉप 5 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं और हर क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो चलिए बिना देरी के पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर किसी कार्य को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में 2 गुना कार्य करती है और एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है, तो इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। अब देखिए इसमें 2 मेथड है। मेथड का मतलब ये है कि एक तो आप बिना पेन कॉपी के कर सकते हैं, सिर्फ आप अपने दिमाग लगा के कर सकते हैं। दूसरा है कि आप लोग जो करते हैं पेन कॉपी का। मैं दोनों को बताने वाला हूँ। देखिए पहले देखिए यहाँ पर एफिशिएंसी निकाल लीजिए, क्योंकि दिया है एक पुरुष की तुलना में 2 गुना कार्य कौन करता है, महिला काम करती है। तो पहले मेल फीमेल का सबका वो रेशियो निकाल लीजिए। तो मेल है, फीमेल है और कौन है आपका एक चाइल्ड है यानी बच्चा है। ठीक है, बोल रहा है कि महिला जो है वो पुरुष की तुलना में 2 गुना है। देखिए कभी भी आपको समझ में ना आए तो अगर आप ध्यान से देखेंगे किसके साथ लिखा है, पुरुष के साथ, तो कभी भी पुरुष का 2 गुना है तो पुरुष के साथ नहीं जाएगा, यानी महिला हमारी कितनी हो जाएगी, 2 गुना। अगर ये 2 गुना होगी तो पुरुष आपका कितना होगा, 1 गुना उसका होने वाला है। ठीक है, ध्यान से दीजिए, देखिएगा आगे देखिए। और एक बच्चा एक पुरुष की तुलना में आधा है, मतलब जो बच्चा चाइल्ड है वो पुरुष का आधा है। तो पुरुष अगर 1 है तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लिखने के लिए मैं एक बार में ही डायरेक्ट लिख देता, लेकिन आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अब देखिए रेशियो में कभी भी अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आती बटे में रहती है तो फ्रैक्शन को सीधा रेशियो बनाने के लिए इधर हमको 2 का पूरे में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आपका रेशियो बन जाएगा, ये आपका 2 बनेगा और ये कितना हो जाएगा आपका 4 बन जाएगा और ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। इस प्रकार रेशियो आपका क्या निकलेगा भाई, मेल वोमैन और आपका कितना हो जाएगा, चाइल्ड का रेशियो आ गया, एफिशिएंसी का कि 2 4 1 रेशियो आ गया। अब ध्यान दीजिए कितने हैं, 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिन में। तो टोटल वर्क निकालेंगे। देखिए टोटल वर्क सिर्फ एक लाइन में आपको निकालना हम सिखाएंगे कैसे निकलता है। देखिए 3 पुरुष हैं, एक पुरुष कितना काम करता है, 2 एक दिन में। तो 3 पुरुष कितना करेंगे, 3 × 2 करेंगे, 3 दूनी कितना आ जाएगा आपका 6 होगा। फिर प्लस करिए, फिर देखिए 4 महिलाएं हैं, एक महिला कितना काम करती है, 4, तो 4 महिलाएं हैं तो 4 × 4 होगा, कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। फिर प्लस करिए। अब देखिए 6 बच्चे हैं, तो 6 बच्चा है, एक बच्चा एक काम करता है तो 6 बच्चा कितना होगा, 6 × 1 तो 6 आ जाएगा। इतना टोटल वर्क हो गया। इस टोटल एक दिन का वर्क हो गया। इसी प्रकार वह 7 दिन काम को करते हैं। तो कार 7 दिन काम करेंगे, अगर एक दिन इतना काम है तो 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। टोटल अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए अगर ध्यान से देखेंगे तो टोटल वर्क आ जाएगा 6 6 12 और 18 हो जाएगा, तो आपका 28 आ गया। 28 × 7 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से पढ़ते हो देखिए टोटल वर्क हमारा 7 दिन में हो रहा था और 7 दिन में ही पूछ रहा है कि कार्य को 7 दिन में खत्म करना है, तो 7 से 7 हमारा कट जाता, तो आपको टोटल में 7 लिखने की जरूरत नहीं थी, बस आपको निकालना था। फिर भी हम निकाल लेते हैं कि बोल रहा है इसी कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। हमको महिलाओं का पता नहीं कि कितनी महिलाएं लगेंगी, तो भाई मेल बराबर कितना होगा, टोटल वर्क हमारा दिया गया है 28, कितना है 28 और 28 × 7 है। अब हमको महिलाओं को पता नहीं कितनी टोटल महिलाएं, एक महिला कितनी काम करती है 4, तो इसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे और काम कितने दिन में करवाना है, 7 दिन में। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, 4 से हमारा 7 जाएगा, तो 7 डेज में काम को कर लेंगे। अभी पूरा प्रॉपर मेथड है, कितना दिन आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगर आपसे इस प्रकार से अगर अच्छे से ध्यान से देखे होंगे तो लग रहा होगा बहुत आसान क्वेश्चन है। अब इसी क्वेश्चन को मैं आपको बताता हूं कि इसको और अच्छे से कैसे कर सकते हैं विदिन सेकंड वाला। ठीक है, चलिए अगर आप इसमें दिमाग लगाते तो एक चीज़ आप ऐसा भी कर सकते थे। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, नीचे यहाँ से बता रहा हूँ कि कहाँ से कैसा करना था। अब देखिए अगर ध्यान से देखते क्वेश्चन को तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, पेन कॉपी तक नहीं। 3 पुरुष 4 महिलाएं और 6 बच्चे मिलकर किसी काम को 7 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए हमको निकालना है कि किसी कार्य को 7 दिनों में किससे काम करवाना है। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर हमको महिला से काम कराना है। किससे कराना है, महिला से। तो अगर ध्यान से देखें एक महिला एक पुरुष की तुलना में 2 गुना काम करती है, मतलब महिला क्या काम कर रही है, 2 गुना काम कर रही है। और जो पुरुष है, पुरुष का मतलब आधा काम कौन करता है, बच्चा काम करता है। तो अगर देखें कितने बच्चे हैं, 6 बच्चे दिए गए हैं। कितने बच्चे दिए गए हैं, 6 बच्चे। तो भाई 6 बच्चा है तो 6 बच्चा, क्योंकि पुरुष का आधा काम करता है, मतलब 3 बच्चों का काम इस पुरुष के बराबर, कितने पुरुष के बराबर भाई, 6 बच्चों का काम 3 पुरुष के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लॉजिक लगाइए भाई, 3 पुरुष पहले से थे और यहाँ पर देखिए क्योंकि क्या दिया गया है कि एक पुरुष का काम है उसका आधा काम कौन करता है, बच्चा काम करता है। तो अगर 6 बच्चों का काम होगा तो उसका आधा कितना हो जाएगा, पुरुष में आ जाएगा। तो 6 बच्चे हैं तो कितना बन जाएगा, 3 पुरुष बन जाएगा। तो 3 पुरुष यहाँ पर है और 3 पुरुष यहाँ पर है। तो अगर आप ध्यान से देखें 3 मैन यहाँ पर हैं और 3 मैन और आ गए,
और टोटल पहले से कितने थे, तो अगर आप देखेंगे 4 महिलाएं पहले से थी, आपका 4 महिलाएं पहले से हैं, है ना। और टोटल काम को कितने दिन में कर रही है उसको भी हटा दीजिए। अगर ध्यान से देखेंगे तो एक महिला जो है पुरुष से 2 गुना काम करती है, तो अगर 6 यहाँ पर देखिए 3 और 3 कितना दिया है 6, अगर 6 पुरुष का काम है तो महिला का कितने बराबर होगा, उसके आधे के बराबर होगा, आधा होगा क्योंकि महिला 2 गुना है। तो ये 3 पुरुष कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 वोमेन हो जाएगा, 3 वोमेन और आपका 4 वोमेन दिया गया, टोटल 7 वोमेन होगा। और टोटल 7 वोमेन कितने दिन में काम को करती है, 7 दिन में काम को कर लेती है। टोटल काम को कितने दिन में कर रही है, वही बोल रहा है ना, 7 दिनों में पूरा काम कर लेते हैं। तो 7 महिलाएं 7 दिन में काम को कर लेती हैं। तो क्वेश्चन वही पूछ रहा है, इस कार्य को 7 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। तो विद इन सेकंड में कर लेते हैं भाई, 7 दिन में काम को करने के लिए कितनी महिलाएं, 7 महिलाओं की आवश्यकता थी, कुछ भी नहीं है। देखिए क्वेश्चन कुछ है, कितना काम की आवश्यकता, कितने महिलाओं की, 7 महिलाओं की आवश्यकता पड़ती और 7 आपका राइट आंसर आ जाता। विद इन सेकंड में करना था, कुछ भी नहीं करना था। 6 बच्चे बराबर 3 पुरुष आ जाता, 3 पुरुष पहले से 3 3 6 पुरुष हो जाता, जो कि महिलाएं डबल काम करती हैं, तो 6 पुरुष का कितना आ जाएगा, आधा हो जाएगा। तो ये 3 महिलाओं के बराबर, तो 4 3 7 महिलाएं, 7 महिलाएं 7 दिन में काम करती हैं, तो ये 7 दिया तो 7 आपका राइट आंसर आ जाता। आपको कैसा लगा कॉन्सेप्ट कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति किसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़कर चले जाते हैं। कार्य कुल कितने दिन में समाप्त होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं, इसमें लॉजिक लगेगा ना कुछ भी। देखिए टोटल वर्क आप निकाल लीजिए भाई, टोटल वर्क कितना दिया, अगर टोटल वर्क आपसे निकालते बनता है, टोटल वर्क बराबर कितने व्यक्ति हैं, 40 व्यक्ति, और 40 व्यक्ति कितने दिन में काम करते हैं, तो देखिए 30 दिन में काम को करते हैं। तो 30 दिन में काम करेंगे तो कितना हमारा टोटल वर्क आ गया, ये 1200 टोटल वर्क आ गया। ठीक है, अब देखिए बोल रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 व्यक्ति कार्य छोड़ देते हैं। चलिए देखते हैं भाई, स्टार्ट में तो 40 ही व्यक्ति रहे होंगे, तो 40 व्यक्ति ने क्या किया कि 40 व्यक्ति जो हैं वो 10 दिन काम किए, पूरा 40 व्यक्ति थे, तो टोटल काम कितना आ गया, 400 हमारा काम आ गया। फिर 10 दिन के बाद, इस 10 दिन के बाद अगले 10 दिन कितना काम करेंगे, 5 व्यक्ति कम हो जाएगा, तो अब व्यक्ति कितने हो जाएंगे, 35। तो अब 35 व्यक्ति जो हैं ये अगले 10 दिन काम करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 350 काम हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से दीजिएगा। अब देखिए फिर अगले 10 दिन के बाद फिर 5 व्यक्ति कम हो जाएंगे, तो ये आपके 30 व्यक्ति हो जाएंगे। 30 व्यक्ति जो हैं फिर 10 दिन काम करेंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 300 काम आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए टोटल काम 40 दिन में हुआ था, अब 400 300 300 तो कितना हो गया, 3 3 600 6 4 10, मतलब 1050 काम तो इतना ही हो गया। मतलब ये कितने दिन में, 30 डेज में, कितने दिन में, 30 दिन में कितना काम हो गया, 1050 काम आपके हो गए। अब बचा काम कितना, टोटल 1200 था, 1050 हो गया, तो ये 150 काम बचा। कितना काम बचा, ये 150 काम बचा। और 150 काम किससे अब कराना है भाई, अब 30 लोग थे, फिर अब 10 दिन के बाद 30 के बाद अब कितने लोग आ जाएंगे, 25 लोग आ जाएंगे, तो ये 25 से अब भाग जाएगा, तो 25 के बाद कितने दिन में काम कर देंगे, 6 डेज में काम को कर देंगे। तो राइट आंसर कितना होगा भाई, 30 दिन पहले लगा था, 6 दिन और आ गया, 30 6 36 डेज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36 दिन। कहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको कैलकुलेशन दिख रहा होगा, कुछ भी नहीं करना है, बहुत अच्छा है। 10-10 दिन में आदमी को कम करना है। टोटल वर्क आपको पता है कि 40 दिन में कराना है, 40 दिन के अंदर में ही कराना है, तो हर व्यक्ति को कम करना है, तो आपको विदिन सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया। इसके लिए 45 पुरुषों को काम पर लगाया और 200 दिनों के बाद उसने पाया कि केवल 4.5 किलोमीटर नहर ही खोदी जा सकी है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने अतिरिक्त पुरुषों को काम पर लगाना होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मक्खन की तरह समझाएंगे, एक बार में पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए क्या किया जाता है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आपको याद रखना है तो याद रखिए, नहीं तो याद भी रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। देखिए कभी ऐसा क्वेश्चन है, M1 आपका होता है, AM1 हो जाएगा, H1 हो जाएगा और आपका ये D1 हो जाएगा। ठीक है, और अपॉन उतने लोगों ने इतने हावर्स काम करके और इतने हावर्स और इतने दिन काम करके टोटल काम नीचे आ जाता है। ठीक है, ये बराबर हो जाएगा, सेम वही वैल्यू आपकी चलती है M2 D2 और H2, कहीं भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई में है, इसका मतलब ये नहीं है। ठीक है, और ये उसके W2 यानी इतने व्यक्तियों ने इतना काम किया, तो वर्ग को नीचे करते, इतना रहता है, इसी पर पूरा कॉन्सेप्ट रहता है, लेकिन बच्चे इसमें भी गलती कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, देखिए एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिनों में खोदने का ठेका लिया। कितने दिन में, हेड हाईलाइट कर लीजिए, देखिए 350 दिनों में, लेकिन 45 पुरुषों को काम पर लगाया गया। कितने, 45 पुरुषों को। 200 दिनों के बाद उसने पाया कि इतना बना। देखिए ध्यान से देखिए कि भाई 45 व्यक्ति कितने दिन काम किए, 200 दिन। तो देखिए 45 व्यक्ति कितने दिन काम किए, 200 दिन काम किए। ठीक है, 200, तो काम का कितना काम हुआ,
4.5 काम हुआ। यही बोला है ना, कितना काम हुआ देखिए 4 किलोमीटर की नहर खोदी जा सकी। अब बोल रहा है कार्य को समय पर पूरा करने के लिए। अब हमको पता नहीं कि भाई कार्य को समय पर पूरा करना है, तो ध्यान से देखिए कार्य को कितने दिन में करना था भाई, 12 किलोमीटर की नहर थी, 350 दिनों में पूरा करना था। लेकिन 350 दिनों में काम कितना दिन हो चुका है, 200 दिन हो चुका है। तो 350 में अगर हम 200 घटा देंगे तब बचा कितना समय है, हमको पता नहीं कितना आदमी लगवाना पड़ेगा। तो मैं मान लेता हूँ कि x आदमी लगेंगे और कितना दिन समय बचा है, 150। भाई 350 में अगर 200 दिन चले गए तो 150 दिन बचा हुआ है। और काम कितना कराना है भाई, 12 किलोमीटर की नहर थी, सिर्फ काम अभी 4.5 हुआ। तो 12 में अगर 4 घटाएंगे तो 8 आएगा, तो 7.5 हो जाएगा। 0.5 घटाएंगे तो 7 पॉइंट हमारा 5 आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अगर दशमलव हटाना है तो हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी एक अंक के बाद दशमलव है। नहीं हटाना है वैसे तो यहाँ ऊपर 10 लगा दीजिए, इधर भी 10 लगा दीजिए, तो भी आपका दशमलव हट जाएगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर ये दशमलव हट चुका है तो 75 से कितना गुना दिया, 75 दूना 150, तो ये आपका दो गुना दिया। 75 से कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये आपका 45 से 45 चला जाएगा। बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होगा, इसलिए दशमलव हटाने के लिए यहाँ पर भी 10 हम लगा देते हैं और यहाँ पर भी, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि ये 10 कहाँ से आ गया। ठीक है, अभी देखिए 10 से इधर भी बराबर में है, तो 10 इधर भी और 10 इधर भी कट जाएगा। तो देखिए हमारा ये 200 हुआ, तो x आपका कितना होगा, ये 200 ऊपर जाएगा और ये 2 हमारा नीचे आएगा। 2 से हम भाग दे देंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पर गलती करते हैं, 100 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर लगा देंगे, हालांकि ऑप्शन में नहीं दिया है, नहीं तो 100 भी लगा देंगे। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है पुरुषों को काम पर लगाना चाहिए अतिरिक्त कितने पुरुषों को। तो पहले कितने लोग थे भाई, 45 लोग पहले से थे। देखिए 45 लोग पहले से थे, लेकिन टोटल काम कितने लोगों ने खत्म किया है, 100 लोगों ने। तो 100 में अगर हम 45 घटा देंगे तो आपका ये 55 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना होगा, 55 अतिरिक्त व्यक्ति लगाकर काम को समय पर कराया गया, क्योंकि लापरवाही किए तो काम को कितने दिन में समाप्त कर दिया गया। मतलब कितना व्यक्ति अतिरिक्त लगवाना पड़ा, 55 व्यक्तियों को एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा काम को सही समय पर कराने के लिए। कुछ भी नहीं किया जाता, जो दिया गया है बचे हुए डाटा के साथ रख दीजिए और विदिन सेकंड में कर लीजिए। चलिए, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 26 पुरुष और 48 महिलाएं उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 20 महिलाएं मिलकर उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए एक लाइन का आंसर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक लाइन वाला भी बताते हैं, फुल कॉन्सेप्ट वाला भी हम बताएंगे। देखिए अगर ध्यान से देखें तो 6 कितना दिया है, 6 पुरुष हैं, यानी 6 आदमी हैं, और आपके दिए गए हैं और का मतलब होता है प्लस, और 8 वोमैन है। कितना है, 8 वोमैन किसी काम को कितने दिन में करते हैं, किसी काम को करते हैं 10 दिन में। ठीक है, अगर देखें तो ये 10 दिन में काम को करते हैं। हमको पूछ रहा है कि 15 पुरुष और 20 महिलाएं कितनी हैं, ये 15 पुरुष दिया है, तो यानी 15 आदमी हो गए और 20 वोमैन हो गई। इसको कितने दिन में कराना हमको पूछ रहा है। देखिए ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए तो एक बार आप लॉजिक लगा लें। अगर आप ध्यान से देखेंगे कितना गुना दिया गया है, तो मेरे को साफ पता चल रहा है 6 दूनी 12, 12 3 15, मतलब 6 का आधा दिया है, 2 गुना और उसका आधा गुना, मतलब 2.5 गुना दिया है। कितना दिया है, ये 2.5 गुना दिया गया है। ठीक है, 2.5 गुना। सेम इसको भी अगर आप देखें, ये भी 2.5 गुना दिया है। क्या, 8 दूनी 16 और 4 इसका आधा दिया है, मतलब 2 गुना वो आधा दिया है, मतलब ये भी आपका 2.5 गुना दिया है। कितना दिया है, 2.5 गुना दिया है। अगर देखिए आपका आदमियों की संख्या 2.5 गुना बढ़ती है तो समय उसका क्या हो जाएगा, 2.5 गुना कम होगा। याद रखिएगा, जैसे देखिए एक आदमी किसी काम को करता है 10 दिन लगता है, तो अगर वहीं पर 2 आदमी आ जाएंगे तो काम का दिन बढ़ेगा कि घटेगा। यहाँ पर बच्चे गलती कर देते हैं, क्या होता है 2.5 गुना दिया है तो इसमें भी 2.5 गुना का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2.5 का मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो अगर आपको डेज निकालना है तो कुछ भी नहीं करना भाई, कितने दिन में करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 10 दिन टोटल पहले करते थे, तो इसका 2.5 गुना क्या हो जाएगा, भाग दे दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 4 डेज में कर देंगे। कितने में, 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। मजा आया कि नहीं मजा आया, विदिन सेकंड में कर लिए होंगे उम्मीद करते हैं। चलिए अब इसका पूरी मेथड आपको बताते हैं कि अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप पूरी मेथड से कैसे करते हैं, ताकि मेथड भी बने, क्योंकि कहीं कहीं ये क्वेश्चन ना अलग तरीके से भी पूछ लेता है। अब देखिए जब अलग तरीके से पूछेगा, 6 पुरुष और 8 महिलाएं किसी कार्य को 10 दिन में करती हैं, तो पूरा लिखना है। देखिए 6 पुरुष हैं, और का मतलब प्लस होता है, 6 पुरुष हैं यानी 6 मैन आदमी हो जाएंगे, फिर आपका कितना है 8 वोमैन हो जाएंगे, और किसी काम को कितने दिन में करती हैं, 10 दिन में, तो 10 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी काम को, क्योंकि वर्क बराबर करेंगे, उसी काम को 26 पुरुष और 48 महिलाएं, 26 पुरुष हैं तो 26 मैन हो जाएंगे, और 28 वोमैन कितनी हैं, 28 वोमैन उसी काम को कितने दिन में करती हैं, तो अगर देखिए उसी काम को 2 दिन में करती हैं, तो 2 दिन में करती हैं, 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पर डायरेक्ट आपको सॉल्व करना है, तो देखिए अगर डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 2 से 1 कट जाएगा तो 5 होगा, 6 पंचे आपका 30 होगा, तो ये आपका 30 आदमी आ जाएंगे, प्लस ये 5 हो जाएगा तो 8 पंचे 40, 40 आपके वोमैन हो जाएंगे, और ये बराबर आपका हो जाएगा 26 मैन हो जाएंगे, और कितना हो जाएगा 28 वोमैन हो जाएगा। हमको मैन और वोमैन का रेशियो निकालना है, तो मैन और वोमैन का रेशियो निकालेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा, देखिए
26 इधर आएगा तो नीचे 4 जाएगा और उधर जाएगा तो 8 बचेगा। तो 4 से भाग देंगे, 4 से आपका 2 बार और 4 से 1 बार। तो ध्यान से देखिए, मैन का रेशियो 2 आ गया, वोमैन का रेशियो 1 आ गया। अब टोटल वर्क का ये भी दिया गया है, क्या है आपका, ये टोटल वर्क है और ये भी टोटल वर्क है, ठीक है। किसी में रख के आप कर सकते हैं, इसमें पूरी वैल्यू रख दीजिए या इसमें आप वैल्यू रख सकते हैं। तो टोटल वर्क हमारा कैसे निकलेगा, देखिए टोटल वर्क बराबर हम डायरेक्ट निकालेंगे। देखिए मैन का कितना है 2, 6 आदमी है तो 6 दूनी कितना होगा 12 और 8 वोमैन है तो वोमैन का 1 है तो 8 कम 8 होगा, 12 8 कितना हो जाएगा 20 और 20 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो 20 मल्टीप्लाई 10 करते हैं तो आपका 200 आ जाएगा। कितना होगा 200। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है तो आपका 200 आने वाला है, ठीक है। अब देखिए हमको काम कराना है 15 पुरुष और 20 महिलाओं से। तो देखिए डायरेक्ट हमको कराना है भाई किससे, 15 पुरुष हैं यानी 15 आदमी हैं और 20 महिलाएं हैं। इसको कैसे कराएंगे, देखिए पुरुष का 2 गुना काम है तो 15 दूना 30 होगा, 20 महिलाओं का एक काम है 20 एक कम 20 हो जाएगा, 30 20 कितना होगा 50। तो टोटल 200 काम कराना है, कितना 50 की स्पीड से, तो कितने दिन में कर देंगे, 4 डेज में काम को कर देंगे। आप लोग अब कमेंट करके बताइए कि कौन सा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये वाला है कि ये वाला अच्छा है। मेरे हिसाब से अगर आपका दिमाग लग जाता है तो ये वाला अपनाइए, अगर नहीं लगता, कुछ क्वेश्चन में नहीं लगता है तो फिर आपको ये पूरी मेथड आपको करना पड़ेगा। तो राइट आंसर 4 दिन आ जाएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है। हालांकि दोनों तरीके अपने आप में आपकी स्पीड पर निर्भर करता है, कौन सा आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि ये हर जगह पर नहीं लगता, तो फिर आपको यही सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप बेसिक भी पूरा सीख कर जाइए और ऊपर जो आपका दिमाग लॉजिक है उसको भी सीख कर जाइए। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक किले में 1500 सैनिक के लिए 50 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन था। प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 900 ग्राम भोजन करता है। 20 दिनों के बाद 300 सैनिक किले से चले गए। अब शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिनों तक चलेगा यदि अब प्रत्येक सैनिक प्रतिदिन 1000 ग्राम, अब कितना खा रहे हैं भाई 1000 ग्राम प्रतिदिन यानी 1 किलोग्राम डेली अब निपटा रहे हैं। चलिए बनाते हैं, बहुत आसान तरीके से इस प्रकार का क्वेश्चन हम एक बना चुके हैं। देखिए मैंने आपको बताया कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको क्या करना है, M1 आपको D1 और H1 करना है और अपॉन उसमें कितना काम किए उस काम को लिखना है W1 और सेम इसी काम को बराबर कर देना है M2 D2 आपका H2 से और अपॉन कितना हो जाएगा ये W2, ठीक है, उसी से बराबर करना और लिखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखा करें भाई, टोटल सैनिक कितने हैं 1500 हैं और कितने दिन का काम है भाई, टोटल 50 दिनों में काम को करना है और 900 खाते हैं प्रतिदिन, प्रत्येक सैनिक 900 खाता है, ठीक है। अब देखिए 20 दिनों के बाद 300 सैनिक किले से चले गए, कितने चले गए 300 चले गए। अब चले गए तो अब शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब ध्यान से देखिए इसको टोटल आपको लेने की जरूरत नहीं भाई, 20 दिन तक तो वो लोग खा लिए, जितना भोजन था उतना खा के चले गए। ये 1500 सैनिकों का 50 दिन का भोजन था, 20 दिन तक तो खा के चले गए, तो अब बचा कितना भाई 30 दिन का खाना बचा। कितने दिन का भाई 1500 सैनिकों का टोटल 1500 सैनिक था, अब उनका 20 दिन का खाना खा के चले गए तो अभी बचा कितने दिन का 30 दिन का भोजन बचा और कितने प्रत्येक का कितना है 900 ग्राम का खाना बचा। ये बराबर हमारा हो जाएगा। देखिए इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए 1500 व्यक्तियों का 30 दिन का खाना कितना बचा भाई 900 ग्राम प्रति व्यक्ति है, इसलिए मल्टीप्लाई हुआ। कार्य मत समझिएगा, ठीक है, कार्य इसको नीचे करेंगे तो कार्य वही सेम रहेगा, एक करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब देखिए बोल रहा है अब शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन तक चलेगा। अब देखिए टोटल सैनिक कितने थे 1500, उसमें से कितने चले गए 300, भाई 300 चले गए सैनिक, अब कितने बचेंगे तो सैनिक आपका आ जाएगा 1200 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1500 थे, 1500 में 300 चले गए तो अभी आपके 1200 आ गए। अब हमको पता नहीं कितने दिन चलेगा तो x कर देते हैं और कितना आप खा रहे हैं, पहले खाते थे 900 अब खा रहे हैं 1000, ठीक है। अब देखिए सॉल्व कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। अब देखिए मक्खन की तरह उड़ा सकते हैं, जो उड़ रहा है उड़ा दीजिए। देखिए 1 0 2 0 कलर चेंज कर देते हैं ताकि अच्छे समझ में आए। देखिए 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0 से 3 0 हमारा उड़ गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए 2 0 1 0 2 0, तो ये भी आपका 0 0 उड़ गया, अब पूरा उड़ गया है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 3 से आपका ये 4 बार जाएगा और 3 से आपका ये 5 बार, ठीक है। 5 से 3 बार 15 और 15 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 15 में 9 का मल्टीप्लाई करोगे तो 135 आएगा और ये 4 इधर आ जाएगा, 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बराबर आपका कितना दिया है x दिया है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो x इसका 4 से 3 बार जाएगा, 4 से आपका 3 बार जाएगा, 4 से 3 बार 12, तो ये आपका 33 सही 3/4 डेज दिया है, क्या दिया गया। तो भोजन प्रत्येक से कितने किलोग्राम भोजन करता है। अब शेष सैनिकों के लिए भोजन कितने दिन पूछ रहा है ना, हाँ, तो ये आपका डेज में आंसर आ जाएगा, तो ये आपका डेज होगा।
देखिए 33 सही 3/4 डेज आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। उम्मीद करते हैं हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये आप जाएंगे कोई भी यूट्यूब पर इतने अच्छे से नहीं समझाया है, आप बहुत अच्छे से इसको समझ के जाइए। एक बार क्लास ले लेंगे तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आता है तो मैं दावा करता हूँ कि आपसे ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि मैं बहुत आसान तरीके से एक एक कॉन्सेप्ट को 2-2 बार बताया हूँ। थोड़ी वीडियो लंबी भले हो सकती है, अभी आपके पास समय है, लेकिन जो सीख लेंगे तो आपको पेपर में सिर्फ एक बार रिवीजन करना पड़ेगा। आपको इसका PDF मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से खूब अच्छे तरीके से उसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।